हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के वीडियो में। आज हम आपको लिमिट टू कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें आप अगर फंक्शन कंटिन्यू दिया गया हो तो उसमें ए बी के मान कैसे निकाल सकते हैं या ए बी सी के मान कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आपका है, ये यहाँ लिखा जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विद द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस का मॉड एक्स और ब्रैकेट क्लोज है। उसके बाद लिखा गया पावर में 1/a मॉड एक्स। कंडीशन लिखी गई है एक्स ग्रेटर देन -π/6 लेस देन 0। अगली कंडीशन दे रखी है बी और कंडीशन है एक्स बराबर 0। अगली फंक्शन वैल्यू दे रखी है e की पावर में tan 2x अपान tan 3x और कंडीशन दे रखी है एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन π/6 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, बताते हैं ये सवाल ठीक आपको कैसे लगाया जाएगा। चलिए ठीक स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है। ठीक, हमें निकालना है कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस दे रखा है तो हमें क्या कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, बी हैव राइट हैंड लिमिट आपको चेक करनी है और किस पॉइंट पर चेक करनी है, यहाँ पर लिखा होगा, ठीक, एट एक्स बराबर 0 पर। ये है, ठीक, राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 0 पर। तो फार्मूला क्या होता है इसका, f0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन होता है हमारे पास f0 + h करके लिखा जाएगा और कंडीशन क्या लगेगा x ग्रेटर देन 0। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर से एक बार और बता रहे हैं इस टाइप से, और यहाँ पर fh हो जाएगा और कंडीशन ये बिल्कुल यही लगी रहेगी। अब जैसा यहाँ लिखा हुआ वैसे कंडीशन जोड़ते हैं। देखो x ग्रेटर देन 0 ये लिखा गया x ग्रेटर देन 0, ये वाला फंक्शन लिया जाएगा तो e की पावर में लिखा गया tan 2x और नीचे tan 3x। इसको लिखना है, बस यहाँ x है तो यहाँ x आ रहा है, यहाँ x आ रहा, हमारे पास क्या लिखा गया h, तो ये वाला मान पड़ेगा फंक्शन का fh का। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, कैसे लिखा जाएगा, देखो e की पावर में लिखना पड़ेगा आपको tan 2h और नीचे लिखा जा रहा tan 3h। अब ये लिमिट जहाँ पर h लगा हुआ, ठीक है, लिमिट वहाँ पहुँचा दी जाएगी। तो अब ये सवाल आपका इस तरीके से बनेगा, e की पावर में, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक, e की पावर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना लिखा जा रहा है, देखो e लिखा रहा है कि ये लिमिट वहाँ पहुँचेगी और लिखा जा रहा है tan 2h और नीचे लिखा जा रहा है tan 3h। e की पावर में लिमिट h टेंड टू 0 और लिखा गया tan 2h अपान tan 3h। अब ये सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का नियम देखना, ठीक, ध्यान से। e की पावर में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिख सकते हैं tan 2h और यहाँ हमने लिखा 2h और फिर हमने यहाँ 2h मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने लिखा कितना बोलो 3h और फिर हमने लिखा यहाँ पर 3h और मल्टीप्लाई डिवाइड किया 3h से। इस तरीके से ये आपको पहला सवाल चल रहा है, ठीक, 10 का मतलब नहीं। तो ये सवाल आपको यहाँ तक है, ये इसलिए लगा दिया गया। देखो एक फार्मूला होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, देखिए, इफ़ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, क्या होता है वो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखा हो tan थीटा अपॉन थीटा, तो आंसर कितना होता है 1। और अगर लिखा हो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और थीटा अपॉन tan थीटा हो तब भी आंसर क्या होगा 1। अब देखो जब यह लिमिट यहाँ पर देखी जाएगी तो आएगा tan 2h अपान 2h, तो इसका मान कितना होगा बोलो 1। ये लिमिट जब वहाँ पहुँचा जाएगी तो आएगा 3h अपान 3, मतलब एंगल अगर सेम है तब इसका आंसर क्या होगा 1। तो देखो इसका आंसर कितना लिखा जा सकता है, e की पावर में ये तो 1 आ गया। अब यहाँ h से h कैंसिल हो जाए, कितना बचा 2/3, ये जो बचेगा आपके पास 2/3 और इंटू में क्या चल रहा 1, तो आंसर निकल कर आया आपका e की पावर में 2/3। ये वैल्यू निकल कर आ रही है राइट हैंड लिमिट की। तो आप लिख सकते हैं f0 + 0 का मान निकल कर आ गया e की पावर 2/3। तो इस तरीके से राइट हैंड लिमिट को देख लो ध्यान से, ठीक। अगला स्टेप बताया जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का इसी वाले पार्ट में। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला लगाकर हमने आपको इसका मान निकाल दिखा दिया कितना आ रहा है e की पावर 2/3। अब निकालेंगे इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला। तो आपके हाथ लिखेंगे अगेन करके, फिर से अगेन में लिखा जाएगा बी है, फार्मूला बदल दिया जाएगा, क्या लिखा जाएगा
लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो फार्मूला देखो इतना होता है एफ 0 माइनस 0, यहाँ 0 माइनस एच, और एक कंडीशन लेस देन बनेगी और यहाँ पर आएगा माइनस एच और कंडीशन लेस देन बनेगी। अब यहाँ से मिटा लें। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा जा रहा है एक्स लेस देन 0, ये वाला फंक्शन मान पड़ जाएगा। बस यहाँ एक्स चल रहा है तो यहाँ चल रहा है एक्स, यहाँ चल रहा है, हमें क्या लिखना है इसकी जगह बताइए माइनस एच। तो माइनस एच के हिसाब से फंक्शन का मान पड़ेगा, फिर सॉल्व किया जाएगा। चलिए यहाँ लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ लिखा जा रहा है 1 प्लस मॉड, और यहाँ लिखा जाएगा साइन माइनस एच और ब्रैकेट लग गई ये वाली। अब पावर कितनी चल रहा, पावर देखना कितना चल रहा, पावर चल रहा है a अपान मॉड और साइन माइनस एच। तो यहाँ पर अगर x लिखा गया तो हमने रख दिया कितना माइनस एच, यहाँ पर x लिखा गया हमने रख दिया माइनस एच। अब ये सॉल्व करेंगे। अब देखो ध्यान, साइन माइनस अगर ठीक है तो माइनस बाहर आएगा और बनेगा माइनस साइन एच, लेकिन मॉड लगा हो तो ये फिर से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अगला स्टेप क्या बनेगा इसका, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस, यहाँ आएगा साइन एच, लेकिन वो भी लिखा जाएगा मॉड के अंदर, ठीक है ऐसे, और ब्रैकेट बंद। ऊपर क्या आ रहा बोलो a अपान मॉड, यहाँ भी ना काम वही होगा, ठीक, माइनस बाहर आएगा और मॉड है तो प्लस रह जाएगा, ठीक, साइन एच। अब इसको चेक किया जाए कौन सी फॉर्म बन रही है, इसको चेक कैसे करते हैं देखना, ठीक ध्यान। यहाँ रखेंगे 0 तो हो जाएगा साइन 0 0, कितना बचा 1, और यहाँ रखेंगे 0 साइन 0 0 तो बचा a अपान 0, मतलब आई इन्फिनिटी। तो लिखा जाए दिस इज द फार्मा 1 की पावर इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का लगाने का नियम बताया जा चुका है, ठीक, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में या उससे पहले वाले वीडियो में देख लेना, ठीक। तो आगे कैसे लगेगा, क्या नियम होता है बोलो, e की पावर में पूरे सवाल को लिखते हैं, ठीक है, लिमिट लगाएंगे। अब इस में से 1 घटाएंगे तो 1 प्लस मॉड साइन एच, में से 1 घटा दिया और ऊपर वाली वैल्यू इनटू में आ जाती a अपान मॉड और आएगा साइन एच। देखो फ़ायदा क्या होगा इससे लिखने से, ये टर्म इससे कैंसिल। अब बचा साइन एच और ये कि चलो हम साइन दोनों मॉड बने उठ, तो ये भी टर्म इससे कैंसिल। तो बचा कितना आप देख सकते हैं, यहाँ पर बचेगा e की पावर में, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक, और ये ऐसे बचा a, तो e की पावर आंसर कितना आ रहा है a, और ये वैल्यू किसकी चल रही थी f 0 माइनस 0 की। आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के वैल्यू कितनी आ रही है, a की पावर है। तो अब राइट निकल गया, लेफ्ट निकल गया, अब निकालेंगे वैल्यू द फंक्शन का मान दे रखा सामने, देख सकते हो कितना स्मॉल भी। चलिए आगे बताते हैं। इसके बाद इतना नोट कर लो, फिर अगला बताते हैं स्टेप कि अगर राइट और लेफ्ट निकल जाए उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल जाए। फंक्शन चल रहा था कंटिन्यूअस, इसलिए आपको सवाल को डायरेक्ट लिखना, ठीक, आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पर चेक होगा, एट एक्स बराबर 0 पर। तो सीधे सीधे दे रखा है फंक्शन का मान एफ एक्स बराबर बी, यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स बराबर 0 के लिए, ठीक। अब यहाँ रख देना 0, तब भी आंसर यही आएगा f0 बराबर 0। अब क्योंकि कंडीशन दे रखी है कंटिन्यूस फंक्शन की, तो अब लिखा जाएगा सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स हो गया कंटिन्यूस, किस पर होगा बोलिए एट एक्स बराबर 0 पर। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो आप लिख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट f0 प्लस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके बाद वैल्यू द फंक्शन, तीनों क्या होंगे बराबर। अब इन तीनों को मान रख दिए जाएंगे इसके नीचे। तो f0 प्लस 0 का मान कितना चल रहा था आपने निकाला होगा, ठीक, e की पावर 2/3 बराबर f0 माइनस 0 वैल्यू सामने लिखी गई, कितनी चल रही है e की पावर a, और f0 वैल्यू सामने लिखी कितनी चल रही b। ये कंडीशन आपके पास गिवन में आ गई। अब इनको टेक करके a और b के मान निकाले जाएंगे, देखें कैसे वो भी। इतना नोट कर फिर अगला बताते हैं स्टेप। यहाँ लिखा जाए टेकिंग, टेकिंग में आप इन दोनों पहले टेक करेंगे, तो e की पावर में 2/3 और इधर आएगा e की पावर में a। अब इनको टेक करेंगे, e की पावर में 2/3 और बराबर b। अगर यहाँ से देखा जाए e की पावर में a लिखा गया, e की पावर 2/3, दोनों को कंपेयर करो, इसलिए आप a का मान क्या आ जाएगा 2/3, एक अंदर आ गया। अब यह डायरेक्ट लिख देना, ठीक, b का मान ये तो उतना ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो b की वैल्यू कितनी निकल आ रही है e की पावर में 2/3, ये आपका b का मान निकल गया।
इस तरीके से आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए का मान आ रहा है 2/3 और बी का मान आ रहा है कितना, e की पावर 2। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। चलिए एक सवाल और बताते हैं इसके बाद। सवाल में फंक्शन थोड़ा बदला जा रहा है, ठीक है, और लिखा जाएगा इस तरीके से। देखो यहाँ लिख रहे हैं, ये हम यहाँ से मिटा लेते हैं, ठीक है। स्टॉप। अगला सवाल हमारा क्या होगा देखना, ठीक है। यहाँ लिखा जाएगा, दूसरा सवाल होगा, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी और सी एंड सी, मतलब ए का मान निकालना, बी का निकालना, सी का निकालना, ठीक। फंक्शन यहाँ पर दिया गया इस टाइप से, फंक्शन बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन देखो कितना दे रखा, सवाल नोट कर लें फिर अगला बता दें स्टेप हमें। ये सवाल है, ठीक। सवाल लिखा जा रहा है साइन, यहाँ लिखा जा रहा है a+1 और यहाँ लिखा गया x, निशान प्लस का, और लिखा जा रहा है प्लस का साइन x, ठीक, और नीचे लिखा गया है x। अब यहाँ कंडीशन देखो क्या दिखी है, ठीक। फॉर x <0 के लिए अगली वैल्यू c दे रखी है, फॉर x = 0 के लिए, और अगली वैल्यू इस तरीके दे रखी है, ठीक। x + bx² पावर में 1/2 माइनस x की पावर भी 1/2, और नीचे लिखा जा रहा कितना, b और x की पावर 3/2, ये 3/2 लिखा जा रहा है, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या है, तो ये लेस देन हो गया और इक्वल टू यहाँ पर आएगा x > 0, और आगे लिखा जा रहा है इज कॉन्टिन्यूस, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस, और किस पर कॉन्टिन्यूस दे रखा बोलिए, एट x = 0 पर। तो इसी तरीके से ये भी सवाल आपका लगेगा कंप्लीट। तो ये हमने सवाल नंबर दूसरा लिख दिया है। इसमें क्या कर रहा है, ए बी सी, देखो ए लिखा गया, ठीक, बी लिखा गया, सी, इनके मान निकालने हैं, और फंक्शन दे रखा कॉन्टिन्यूस। फंक्शन है हमारे पास कितना, साइन, एंगल में है a+1x + sin x, नीचे x लिखा गया। अगला f(x = c) लिखा जा रहा है। अगला है, ठीक, स्टेप x + bx² पावर 1/2 माइनस x पर 1/2, नीचे लिखा जा रहा है bx की पावर 3/2 और x > 0 कंडीशन है, और ये f(x) बराबर। चलिए यहाँ पर बताते हैं, ठीक, ABC मान कैसे निकाला जाएगा। तो इसका देखना सोल्यूशन, यहाँ लिखा जाएगा बी है, लिखा जाएगा राइट हैंड लिमिट, और किस पर चेक होगा, एट x = 0 पर ही चेक होगा ये भी, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस किस पर दे रखा है, x = 0 पर, इसलिए π/6 से कोई मतलब नहीं, ठीक। यहाँ पर x = 0 दे रखा है, तो x = 0 ही चेक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। यहाँ पर तो फार्मूला क्या, तो अभी आपका सवाल लग गया, ठीक, कंप्लीट, इतना लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। सॉल्यूशन लिखा जाएगा बी है में राइट हैंड लिमिट, और कंडीशन है 8x = 0। तो फार्मूला क्या होता है, f0 + 0 = लिमिट h → 0 और f0 + h, और इसकी कंडीशन होती है x > 0। अब 0 + h को क्या लिख सकते हैं, पता चल गया होगा, ठीक, आपको पहले भी, f और h कंडीशन बिल्कुल ऐसी लिखी रहेगी। अब इस कंडीशन को देख लो, और यहाँ फंक्शन देखो, ये है x > 0, क्या लिखा गया, x > 0, कंडीशन चल रही x + bx² की पावर 1/2, मतलब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर हमें क्या लिखना, h लिखना। तो ये वाला मान पड़ेगा बराबर, फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर x चल रहा, तो यहाँ लिखेंगे h प्लस, ठीक है, फिर क्या आ रहा, बोलो b और h² पावर 1/2 माइनस, फिर h की पावर 1/2, और फिर नीचे क्या चल रहा है, बोलो b और h की पावर 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक, f(h) का मान पड़ गया। अब कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, ठीक। इस वाले पोर्शन से आप देखोगे यहाँ से h का मान निकाल लेंगे, ठीक। तो क्या स्टेप बचेगा, लिमिट h → 0। तो इस वाले पोर्शन में क्या काम होगा, बोलो, इस एक h और दूसरा h² है, तो इन दोनों में h कॉमन होगा, और जैसे h कॉमन लेंगे तो पावर भी लग जाएगी, कितनी चल रही है, बोलो 1/2। तो h जैसे कॉमन लोगे, ठीक, आपको पावर मिल जाएगी ऊपर 1/2, तो ब्रैकेट बचा कितना, 1 प्लस, यहाँ आएगा b और एक h बचेगा, और पावर ऐसे लिखे रहेगा, और ये भी इससे लिखा रहेगा h की पावर 1/2
और ये भी ऐसे लिखा रहेगा b और h की पावर में 3/2, ये स्टेप ऐसे लिखा रहेगा। अब इस वाले पार्ट में देखो, इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन चल रहा है, बोलो h/2। तो अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h की पावर 1/2 कॉमन हो जाएगा, टोटल से कॉमन होगा, ठीक है भाई, ब्रैकेट लगा लेना। तो ये वाला टर्म बचेगा यहाँ पर 1 प्लस BH की पावर 1/2 और फिर -1 और नीचे चल रहा b। अच्छा h की पावर 3/2 दो पार्ट में लिखेंगे, एक आएगा h की पावर 1/2 और एक आएगा h की पावर 1/2 और h मिलकर क्या बन जाती है 3/2। क्यों तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये टर्म इससे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक ऐसे। अब जो बचा वो लिखा जाएगा, इतना नोट और अगला बताते हैं स्टेप ऊपर। चलो इक्वल टू लगा रहेगा, ठीक। और यहाँ चल रहा था हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बचा हमारे पास है 1 प्लस BH पावर में 1/2 -1 और नीचे क्या चल रहा b और एक है चल रहा। अब इसको सिंप्लीफाई करना, तो h का मान रखो यहाँ 0, तो यहाँ बचा 1 और 1 की पावर चाहे 1/2, तब भी आंसर बना है 1 से 1 कैंसिल। तो पहले चेक करें कौन सी फार्म बन रही, दिस इज द फार्म ऑफ 0/, क्योंकि यहाँ भी चल रहा है तो ये भी 0 हो गया। अगर 0/0 फार्म बन रही तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल, यहाँ लिखा जाएगा अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल लगा दिया जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन होगा ऊपर के ऊपर और एक नीचे के नीचे h के टर्म में। तो वही पुराना मेथड है DL का, ठीक लगा रहे हैं, देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब डिफ्रेंशिएशन रूट का आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। जैसे √x का होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/√2x, तो यहाँ इसे x मान लो, इसे 1/2, तो अंदर आएगा 1/2 और √1 प्लस BH। दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, b रुकेगा h का 1 तो आ गया b, -1 का 0, नीचे क्या चल रहा b। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से फ़ायदा होगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल। अब वैल्यू डाल दो h की, तो 1/2 आ जाएगा, √1 प्लस 0, तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ रहा 1/2। और ये चल के आ रहा था f0 प्लस 0, मतलब राइट हैंड लिमिट चल रही थी, जिसका आंसर आया कितना 1/2। अब राइट निकाल चुके, लेफ्ट निकालेंगे और वैल्यू का फंक्शन तीनों निकाल बराबर कर लेंगे, ठीक, और फिर लगाएंगे टेकिंग कंडीशन, ठीक। तो इसे लिखो, फिर अगला स्टेप बताते हैं इसमें। तो इस तरीके से आपने निकाला था राइट हैंड लिमिट, ठीक। अब यहाँ से आपको फिर से लिखना पड़ेगा, मतलब ये पोर्शन हो गया कंप्लीट आपका। अब यहाँ से फिर से लिखना पड़ेगा अगेन यहाँ से। अब इसको मिटा लें, देखना, ठीक है, कंप्लीट सा दूसरा वाला पार्ट इसका। तो राइट हैंड लिमिट के बाद क्या लिख लेना, बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट। फार्मूला इसे चेक हो, फार्मूला होता है f0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ आएगा f0 - h और कंडीशन हो गई x < 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये लिखा जाएगा f - h और कंडीशन ऐसे लिखे रहेगी। अब यहाँ लिखा गया x < 0, फार्मूला ये रहा, कंडीशन यार मतलब x < 0। तो अब ये वाला मान जहाँ जहाँ x लिखा गया है, जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ क्या लिखेंगे -h। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसका आंसर याद रखना 1/2 आ रहा है, ठीक है, ये मैं डाल दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। तो यहाँ आएगा साइन आ जाएगा a+1 और यहाँ आएगा -h, फिर प्लस का निशान, यहाँ आएगा साइन और आएगा -h, ये h लिखा जा रहा है, ठीक, माइनस का h और नीचे क्या चल रहा बताइए, नीचे थोड़ी चल रहा है, ठीक, बस नहीं है, क्या चल रहा है नीचे x, तो x से कितना आ जाएगा बोले -h। अब देखो यहाँ पे, ठीक, ये a+1 है, ये तो मतलब कांस्टेंट है और ये माइनस, तो ये कुल मिला के ठीक एंगल बन गया। अगर साइन में माइनस थीटा तो माइनस बाहर आता है, तो अगला स्टेप क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ आएगा साइन a+1 और h, यहाँ भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा साइन h और नीचे क्या चल रहा बताइए -h। अब माइनस माइनस और माइनस काम लेके हटा दो, तो अगला स्टेप बन जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी आएगा साइन, ध्यान हमने स्टेप यहाँ पर a+1 बचा, ठीक है वाला स्टेप, और h प्लस और यहाँ बचा साइन h, टोटल वही लिखा गया, बस निशान हटाकर ठीक प्लस का लगा दिएगा सारे, तो ये आ गया साइन a+1h प्लस साइन h नीचे h। अब ये वाली लिमिट, अब इस h को एक बार इस तरह देखा जाएगा,
और इसी एच को इसका देखा जाए, फिर अगला पार्ट बनेगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, ध्यान दे देखना, कई तरीके हैं सॉल्व करने, ठीक। एक तो तरीका हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक, ब्रैकेट लगा लेना, इसके इधर लिखना साइन ए प्लस 1h और नीचे h, निशान प्लस का, और यहाँ कितना आएगा साइन h अपान h। तो इतना लिखो, अगला बताते कैसे लगेगा। ये लिमिट यहाँ पहुँचेगी और ये लिमिट वहाँ पहुँचेगी, ठीक। और ये जब लिमिट वहाँ पहुँचेगी तो फार्मूला होता है साइन थीटा अपान थीटा करो तो आंसर क्या आता है 1। इसीलिए इसका 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। तो अगला स्टेप देखो, ठीक, इतना नोट कर लो, फिर अगला स्टेप बताते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक। बराबर तो लगेगा ही, ठीक है। लिमिट आएगी, यहाँ पर आएगा h टेंड्स टू 0, क्या लिखा जा रहा, साइन एंगल में a प्लस 1h और नीचे h, ये लिमिट यहाँ पहुँचा दी। निशान प्लस का, यही लिमिट वहाँ पहुँचेगा, लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ आएगा साइन h और नीचे कितना चला h। इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक, a प्लस 1h लगा एंगल में, तो यहाँ भी a प्लस 1 बनाए दे रहे हैं ताकि साइन थीटा अपान थीटा का आंसर कितना हो जाए 1। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन लिखेंगे a प्लस 1h। देखो हमने क्या यहाँ पर क्या सर a प्लस 1 से मल्टीप्लाई की h की, और फिर a प्लस 1 ऊपर लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म कैंसिल होगा, आंसर ये रहेगा। और इसका आंसर कितना होता है बताइए, साइन थीटा अपान थीटा का 1। अब ये भी आंसर क्या दिखाएगा बताओ, 1। अगर लिमिट यहाँ चल रही है तो ये आएगा साइन थीटा अपान थीटा 1, तो बचा कितना a प्लस 1। तो इसका आंसर आ गया a प्लस 1 और वो प्लस 1 ऐसे लिखा गया, तो टोटल आंसर कितना आ गया a प्लस 2। और ये चल के आ रहा था f0 माइनस 0 का आंसर। तो आपने देखा f0 माइनस 0 निकल कर आ रहा है a प्लस 2। अब राइट निकल गया, लेफ्ट निकल गया, अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगला स्टेप। तो ये स्टेप हटा रहे, ठीक, यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखो कितना पर चेक होगा, ठीक, चेक उसी पर होगा x बराबर 0 पर। तो फंक्शन चल रहा है f(x) बराबर कितना c, आप c लिखेंगे यहाँ पर। तो कैसे लिखा जाएगा, f(x) बराबर c, आया रख दो 0, तो f0 बराबर c। अब आपने राइट निकाला, लेफ्ट निकाला, वैल्यू फंक्शन निकाले, ठीक। अब वो कंडीशन लगाएं क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है कंटिन्यूअस, तो अब वैल्यू निकाल देंगे ABC की फिर से। तो इतना नोट करो, अगला बताते ऊपर स्टेप यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके पास अगर कोई भी सवाल दिया जाए ABC का, लगाने का तरीका उसका ये रहेगा, राइट निकालो, लेफ्ट निकालो, वैल्यू फंक्शन तीनों को बराबर करो, उनके मान उसके नीचे लिखो और टेकिंग करके ABC का मान बता दो आराम से। तो इतना लिखो, अगला स्टेप बताते हैं। सिंस लिख लो ना, ठीक, सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, और किस पर है बताइए, x बराबर 0 पर। तो आप फार्मूला क्या होता है बताओ, f0 प्लस 0 और f0 माइनस 0 और उधर f0, तीनों वैल्यू क्या होती है बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, इसकी वैल्यू चल रही थी 1/2, और 0 माइनस 0 वैल्यू सामने लिखी गई, कितनी है बोलो a प्लस 2, और इसकी वैल्यू सामने लिखी कितनी चल रही c। अब जरा यहाँ से, ठीक, कंडीशन टेक करेंगे, मतलब ये तीनों के वैल्यू उसके नीचे रख दी गई है, ठीक। आगे देखो, अब लिखा जाए टेकिंग, जैसे अभी पहला पार्ट लगा तो बिल्कुल सेम वही मेथड है, ठीक है। टेक करेंगे 1/2 बराबर a प्लस 2, लाइन लिख देना, ठीक। अब इनको टेक करना, 1/2 बराबर c, यहाँ से a का मान निकाल लो, 1/2 माइनस 2, तो a का मान कितना आएगा बोलो, 1 माइनस 4/2। तो जो आंसर बन के आएगा निकल कर हमारे पास a की वैल्यू आ रही -3/2, a का आंसर फिक्स है, ठीक। और यहाँ c का आंसर तो 1/2 आ ही चुका है। अब इस सवाल में मान लो क्या खास बात है, इसमें a और c के ही मान निकल पाए, b का मान चाहे जो भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, क्योंकि कंडीशन हमें सिर्फ a और c में मिल रही है। इसलिए इस वाले पार्ट में लिखा जरूर गया ABC फाइंड करना, लेकिन b नहीं फाइंड होगा। कितना फाइंड होगा, a और c। तो इस तरीके से आपका सवाल ये कंप्लीट होगा। दूसरा, आगे कल भी इसके कुछ और सवाल बताए जाएंगे, ठीक, इसी टाइप के वैल्यू फाइंड करने के ABC के। आज इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।